मैं जुल्करन शेख। पाकिस्तान की टीम बड़े सनसनीखेज मुकाबले के बाद जनूबी अफ्रीका से पहले टेस्ट मैच को हार गई है और इसमें मुझे यूं लगता है कि सबसे बड़ा फर्क एक फास्ट बॉलर का कम होना था पाकिस्तान के अंदर। और आप कहेंगे अब कम कैसे हुआ? चार फास्ट बॉलर तो थे नहीं, आमिर जमाल बिल्कुल फिट नहीं थे और वो बॉलिंग फिटनेस में बिल्कुल नहीं थे। अब आमिर जमाल अनफिट को खिलाने से पाकिस्तान टीम कितनी मुश्किलात का शिकार हुई कि ये मैच जीता हुआ पाकिस्तान नहीं जीत सका। अब आप कहेंगे यार 148 रन के लिए 8 विकेटें पाकिस्तान ने आउट की थी। देखें, अगर आप इस मैच को पहले दिन से देखें, 211 रन पाकिस्तान टीम ने पहली इनिंग्स में बनाए और इसमें जो चार, अगर आप देखें, बिल्कुल चार फास्ट बॉलर यूज़ किए गए जनूबी अफ्रीका की तरफ से और उन चारों ने अपना हिस्सा डाला। और इन चार फास्ट बॉलर में जॉनसन ने 1 विकेट ली 43 रन देकर। बोस्ट ने जो है वो 4 विकेटें ली फर्स्ट इनिंग्स में। पाकिस्तान जब 211 पर आउट हुआ, 5 विकेटें थी डेन पीटरसन की 61 रन के बदले। और रबादा जो है इस पहली इनिंग्स में किसी को आउट नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी, 35 रन दिए थे। सो ये चार फास्ट बॉलर जनूबी अफ्रीका की तरफ से यूज हुए और इन्हीं चार फास्ट बॉलर ने पाकिस्तान टीम को 211 पर आउट कर दिया। अब कहानी आती है जनूबी अफ्रीका की पहली इनिंग्स की, जिसमें उन्होंने 301 रन बनाया। अभी ये 301 रन जब उन्होंने बनाए, इसमें एक तो आप कहें पाकिस्तान टीम ने उनको 210-11 पर तकरीबन पकड़ लिया था, लेकिन उस वक्त जब एक कैच ड्रॉप हुआ और उस कैच ड्रॉप होने के बाद जो है कहें ना एक इनिंग्स खेलने का मौका मिल गया। मार्करम जो है वो शुरू में उन्होंने 89 रन बनाए, लेकिन आप देखें स्टार्ट के अंदर कोई इतना बड़ा रन्स जो है वो उनके जनूबी अफ्रीकन बॉलर नहीं कर सके। और उस वक्त भी हमने 5 बॉलर यूज़ किया। हमने खुरम शहजाद को यूज़ किया, हमने मोहम्मद अब्बास को यूज़ किया, हमने आमिर जमाल को यूज़ किया, हमने नसीम शाह को यूज़ किया और पार्ट टाइम में हमने साइम अयूब को यूज़ किया। सो अब पाकिस्तान ने 5 बॉलर यूज़ किए, लेकिन इन 5 बॉलर्स में से आमिर जमाल ने सिर्फ 8 ओवर किए। हालांकि उन्होंने 2 विकेटें ज़रूर ली, लेकिन अगर वो फिट होते और ज़्यादा ओवर्स करते तो ना तो साइम अयूब को बॉलिंग करने की ज़रूरत पड़ती। और जिस अंदाज में जनूबी अफ्रीकन आए थे, पाकिस्तान टीम को पकड़ा था उन्होंने, और शायद पाकिस्तान टीम भी उन्हें उतने रन पर पकड़ लेती, चाहे कैच ड्रॉप हुआ था या नहीं हुआ था। सो एक फास्ट बॉलर की कमी हमें फील हुई कि जनूबी अफ्रीका की टीम ने 301 रन जोड़ दिए। और उन 301 रन में आप 89 रन की इनिंग्स जो है वो ज़रूर कहेंगे कि जी बड़ी खेली मार्करम ने, लेकिन जो कॉर्बन बूस्ट ने 81 रन बनाए नीचे आकर लोअर ऑर्डर पे, उसकी वजह यही थी कि पाकिस्तान के पास चौथा फास्ट बॉलर नहीं था, रेगुलर फास्ट बॉलर नहीं था। सो 301 रन जनूबी अफ्रीका ने पहली इनिंग्स में जोड़ लिए। और जब पाकिस्तान की बारी आई तो दूसरी इनिंग्स के अंदर भी आप देखें कि वही 4 फास्ट बॉलर्स यूज़ किए गए जनूबी अफ्रीका की तरफ से। कोई मतलब 5वें बॉलर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब की बार क्या हुआ? अब की बार 6 विकेटें ली हैं दूसरी इनिंग्स में मार्को जैनसन ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की और उन्होंने 6 विकेटें ली। बोस्ट 1 विकेट ले सके, पीटरसन 1 ले सके, और यहाँ पर रबादा ने 2 विकेटें ली। पहली इनिंग्स में उन्होंने कोई विकेट नहीं ली थी। सो वही 4 फास्ट बॉलर्स ने 237 रन पर फिर पाकिस्तान को आउट कर दिया। 50 रन किए बाबर आजम ने, और सऊद शकील की एक इनिंग्स थी जो 82 रन की थी। सो 148 रन का टारगेट जो है वो कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं था उस टीम के खिलाफ जनूबी अफ्रीका की, जिसके पास एक बड़ी मौसर टेस्ट बैटिंग भी है और वो अपनी कंडीशंस में खेल रहे थे। अब पाकिस्तान ने जब डे 3 के एंड का सेशन किया और पाकिस्तान ने अर्ली 3 विकेट्स ले ली, तो एक उम्मीद पैदा हुई और उस उम्मीद को फर्दर जो है उसको ज़्यादा मजबूत किया मोहम्मद अब्बास ने, और उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। 6 विकेटें नो डाउट उन्होंने ली। अब उनके साथ दूसरे एंड पे हमें क्या चाहिए था? हमें एक रेगुलर फास्ट बॉलर चाहिए था। आमिर जमाल बहुत अच्छा ऑप्शन था, पर वो फिटनेस के मसाइल की वजह से बॉलिंग नहीं कर पाया। ये सवाल बहुत अहम है कि अगर आमिर जमाल, जो कि बॉलिंग ऑलराउंडर है, उसको अगर आपने बॉलिंग बेस पर डाला था, तो अगर उनकी फिटनेस के मसाइल थे तो क्यों उनकी जगह पे हम अगर मीर हमजा को डालते तो वो भी लेफ्ट हैंड से जो बॉलिंग करते हैं, तो इस विकेट पर वो बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो सकते थे। 148 रन के हदफ में एक टाइम पर 99 रन पर, जब 99 स्कोर था जनूबी अफ्रीका का, 8 प्लेयर आउट हो चुके थे और इसमें से 6 विकेटें मोहम्मद अब्बास की थी। और जब लंच ब्रेक हुआ है, लंच ब्रेक के बाद मोहम्मद अब्बास आपको इफेक्टिव क्यों नज़र नहीं है? टोटल पाकिस्तान टीम ने शायद 40 ओवर्स की ये गेम हुई, जिसमें से 20 ओवर से ज़्यादा सिर्फ मोहम्मद अब्बास ने डाले हैं। आप देखें ना, सुबह से लेकर अब तक वो 20 ओवर, यानी कि ये एक इनिंग्स का टाइम है, यानी 40 ओवर अगर हो जाए
40-50 ओवर्स की ओडीआई इनिंग्स होती है और उस ओडीआई इनिंग्स में एक फास्ट बॉलर को ज़्यादा से ज़्यादा 10 ओवर डालने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर मोहम्मद अब्बास को विकेट भी ले रहे थे और क्योंकि चौथा बॉलर दूसरे एंड पर नहीं था और उसका असर आपने देखा कि एंड पर जब कप्तान ने शान मसूद ने आमिर जमाल को इस्तेमाल किया तो उनको 11 रन पड़ गए और वो रही सही कसर जो है वो ख़त्म हो गई। और जिस तरह टेल ने यानी कि बोस ने और जैनसन ने बोस के 31 रन को अब बिल्कुल इसको गोल्डन 31 रन कहें, उन्होंने इस 148 के रन को टारगेट को अचीव कर लिया। ये कोई टारगेट नहीं है टेस्ट मैच में जब आपके पास सामने वाली टीम भी तगड़ी हो, कंडीशंस भी उनकी हो। सिर्फ एक फास्ट बॉलर पाकिस्तान टीम का मिसिंग था और वो फास्ट बॉलर आमिर जमाल की फिटनेस का मसला था। और अगर वो फिट नहीं थे, और अच्छा ये फिटनेस का इशू डे वन से नजर आ रहा है। अब या क्या आमिर जमाल ने अपनी फिटनेस का मसला जो है वो आकिब जावेद कोच या कप्तान को नहीं बताया था, या उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि आप खेलें। लेकिन इस बात का सवाल बहुत उठता है कि वो बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, वो बैटिंग ऑलराउंडर नहीं। नो डाउट उन्होंने पहली इनिंग्स के अंदर 27 या 28 रन बनाए और आप ये कहें कि अगर उस 28 रन ना होते तो पाकिस्तान फाइटिंग स्पिरिट में ना होता और 2 विकेट भी उन्होंने ली। लेकिन उनको एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर अपनी टीम में शामिल किया था और उनकी बॉलिंग ना करने की वजह से दोनों इनिंग्स के अंदर एक्स्ट्रा फटीक आई आपके फास्ट बॉलर्स पे। और फास्ट बॉलर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उनकी फिटनेस, कितनी फटीक उनको आई है, कितना एक वो अगर वो उनको एक रेगुलर इंटरवल में ओवर्स मिले और उनको फटीक ज्यादा ना हो तो वो फिर परफॉर्म करते हैं। उनकी बॉलिंग लेंथ और टेस्ट मैच के अंदर स्पेशली जब आपके पास 148 रन का टारगेट हो, जिसको डिफेंड करने के लिए कुछ ज्यादा मतलब है कि मार्जिन नहीं होता, बॉलर कोई रिस्क नहीं ले सकता, तो उसको फिर एक सर्टन लाइन पर मतलब अगर टेस्ट मैच में आपके पास थोड़े रन हो तो बॉलर बाउंसर करता है, शॉर्ट पिच डिलीवरी करता है, रिस्क लेने का चांस लेता है बैटर, तो उस पर आउट होता है। लेकिन ये 148 रन वो थे जिस पर बॉलर्स के पास अपने एक सर्टेन लाइन के अलावा और लेंथ के अलावा बॉल करने का ऑप्शन नहीं होता और वो उसी सूरत मुमकिन है जब उसको बॉलिंग फटीक कम हो। सो बॉलिंग फटीक ज्यादा होने की वजह से आप देखें ना कि एंड पर आकर आमिर जमाल को एक ओवर दिया गया और उस 11 रन खाए, लेकिन पूरी इनिंग्स में 3 बॉलर आपने यूज किया, पर 3 बॉलर्स के दरमियान डिफरेंस देख लें। एक एंड से आपने मोहम्मद अब्बास को रगड़ा और 20 ओवर उसने किए। सो ये बड़ी हिम्मत की बात है। पाकिस्तान टीम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच जरूर हार गई है, पर इसकी हारने की वजह बैटिंग तो हमारी परफॉर्म नहीं कर रही थी, लेकिन अगर पाकिस्तान 10 प्लेयर्स के साथ खेल रहा था और अगर पाकिस्तान 11वां प्लेयर बॉलिंग सेंस में मैसर होता, सही फिट होता और मीर हमजा ऑप्शन थे, पता नहीं ये ऑप्शन क्यों नहीं लिया गया। और ये मतलब अब हम पाकिस्तानी ज़रा पॉजिटिविटी की तरफ सोचें तो हम कहें कि जी 48 पे हमने 8 खिलाड़ी आउट कर लिए और पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को बहुत आसानी से ये टेस्ट नहीं दिया। पर यह भी एक हकीकत है कि अगर पाकिस्तान के पास चौथा फिट बॉलर होता तो ये मैच बहुत आसानी से पाकिस्तान ले लेता। और ना तो पहली इनिंग्स में वो 301 रन कर सके थे, जिस तरह की ग्रीन टॉप विकेट थी, सब देख रहे थे, और उस विकेट के ऊपर बार सेंचुरियन में बारिश हो रही थी, तो वो हैवी क्लाइमेट के साथ फास्ट बॉलर्स को बहुत सपोर्ट कर रही थी। और आप देखें दोनों इनिंग्स में जनूबी अफ्रीका ने 4 फास्ट बॉलर यूज किए और उन चारों फास्ट बॉलर ने पाकिस्तान टीम को 2 दफा आउट किया। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान के पास 3 फास्ट बॉलर थे, अगर चौथा फास्ट बॉलर फिट होता तो ये मैच बहुत आसानी से पाकिस्तान जीत सकता था। बहरहाल पाकिस्तान पहला मैच टेस्ट मैच सेंचुरियन का हार गया। 3 तारीख से दूसरा मैच जब अब पाकिस्तान खेलेगा तो उसके बाद जो है देखते हैं कि पाकिस्तान इस टेस्ट सीरीज़ में बराबर इसको कर सकता है, पोटेंशियल ज़रूर है। और पहले टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस से पाकिस्तान टीम को थोड़ा सा अगर सिलेक्शन के काम ठीक हो जाए तो पाकिस्तान, और बैटिंग बाबर ने 50 स्कोर की, बाबर आपको बड़ा रन सही है, और कंपैरेटिवली हमारे जो टॉप ऑर्डर है वो क्यों नहीं स्कोर कर पा रहा। साइम की अगर एक अच्छी बारी लग जाए तो पाकिस्तान दूसरा टेस्ट मैच जीत सकता है।